बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन जी। गीत तो आपका उत्तम रहा, लेकिन वक्त ही ऐसा गीत क्यों गाया, ये लाइन हमारे समझ में आई। फिलहाल अब कार्यक्रम को हम अंतिम सोपान की तरफ ले चलते हैं और अंतिम कड़ी में जो शख्सियत आपके बीच में आ रही है उनके बारे में दो शब्द। सुनकर कर दे सुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाए, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज से दबकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो हमारे बीच महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपके संबोधित करेंगे। गांधी जी के जीवन दर्शन का प्रयास जानते हुए कार्यक्रम को आपकी घोषणा करेंगे। धन्यवाद गिरीश जी। इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के इस अंतिम कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे बड़े भाई अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह जी, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदु प्रकाश सिंह जी, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, सामने बैठे हमारे सभी प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिका बहनें, प्रिय छात्र छात्राएं, हमारे तमाम कर्मचारी बंधु भी आ गए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। दो बातें आपसे कहनी है। पहली तो ये कि इतना कुछ आपसे कहा जा चुका है कि अब कुछ गांधी जी पर बताने को शेष नहीं है। दूसरी बात, अध्यक्षीय उद्बोधन की अपनी सीमाएं होती हैं, वैसे भी बहुत कुछ बोलने का अधिकार हमको प्राप्त नहीं है। हम सिर्फ आपसे एक दो बात शेयर करके अपनी बात खत्म करेंगे। आज का विषय हम लोगों ने रखा है गांधी एक जीवन दर्शन। साफ साफ स्पष्ट है, इसका मतलब कि गांधी नहीं, वह एक लाइफ स्टाइल है। तो आखिर ये जीवन दर्शन फॉर हूँ, किसको हम बताना चाह रहे हैं कि यही जीवन दर्शन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, बताया एक ही आदमी को जाता है और धरती पर सुनता भी एक ही आदमी है, क्षमता भी एक ही आदमी में होती है, सपने भी एक ही आदमी के होते हैं और कर गुजरने की इच्छा, साहस, ये सब एक ही व्यक्ति में होता है और जिसे युवा कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि गांधी एक जीवन दर्शन, यह किसके लिए इंगित करता है? युवाओं के लिए। क्यों भाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई कि वह हमारे गांधी को अपना जीवन दर्शन बनाए? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया? वास्तव में हमने जिस दुनिया में अपना जीवन आज की तिथि में प्रारंभ किया है, यह दुनिया आधुनिकीकरण के नाम से जानी जाती है। और वह आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और डिजिटल रिवॉल्यूशन से मिश्रित है। तो जो वैश्वीकरण है, यानी इसको हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, जहाँ बाउंड्री लेस पूरी दुनिया है, जहाँ किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है भौतिक मूवमेंट पर, विचारों के मूवमेंट पर, सामानों के मूवमेंट पर, लिटरेचर के मूवमेंट पर, और ख़ास तौर पर जब से हम डिजिटल रिवॉल्यूशन में आ गए, जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया का अच्छा बुरा सब इसी हमारे हाथ में, स्मार्टफोन में। तो ये स्मार्टफोन और ये मॉडर्नाइजेशन, यह भौतिकवादी जिंदगी की भागदौड़, यह सब कुछ को अपना बना लेने की जिद,
ये अंधी दौड़, इन सब ने और बहुत कम समय में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेने का अदम्य जो विचार आपके मन में, साहस नहीं कह सकते क्योंकि इच्छा ही है केवल, इन सब ने जो स्वरूप उत्पन्न कर दिया समाज का, वह बिल्कुल ही समाज की आवश्यकताओं के प्रतिकूल हो गया। तो जो आज हमारे सामने दर्शन उपस्थित हुआ, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है, वो साइड इफेक्ट आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। वो साइड इफेक्ट यह है कि हम अपने उम्र से पहले बड़े हो जा रहे हैं, हम बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो तरीका है, जो एथिक्स है, एटिकेट है, जो सोसाइटी के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति, रिलीजन के प्रति जो हमारे देखने का नज़रिया है, वह इतना संकुचित हो गया है। और इस वर्चुअल वर्ल्ड के कारण, जो आभासी दुनिया के कारण हमारी जो सामाजिक समरसता है जिस तरह से बिगड़ती जा रही है, इन सब पर जब आप एकमुश्त विचार करेंगे तब आप पाएंगे कि गांधी कहाँ है। क्योंकि गांधी की ज़रूरत इसलिए है कि हमको यह सब सोच समझ करके अपनाने की ज़रूरत है। आज की डेट में चूँकि हम तुरंत सफलता चाहते हैं तो हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, मीन्स पर फोकस ही नहीं करते। और यह झगड़ा शुरू से रहा है। जब हम पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, जब हम मैकियावेली की बात करते हैं, तो वो कहता है कि उद्देश्य महान होना चाहिए, साधन चाहे जैसे भी। लेकिन वहीं जब हम भारतीय अध्यात्म की बात करते हैं, अपनी परंपरा की बात करते हैं, अपने साहित्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य किसी कीमत पर पूरा हो चाहे न पूरा हो, लेकिन हमारा साधन जरूर पवित्र होना चाहिए। तो गांधी साधन की पवित्रता की बात करता है, और जब तक आपका साधन पवित्र नहीं होगा, निश्चित रूप से उद्देश्य कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, वो चाहे इतना अच्छा हो। तो बड़ा बेसिक डिफरेंस है जब आप वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं और इंडियन कल्चर की बात करते हैं। तो गांधी इसलिए हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो नॉन वायलेंस की भावना बढ़ रही है, जो टॉलरेंस हमारा घटता जा रहा है, जो हमारा पेशेंस कम होता जा रहा है, जो हमारी ईमानदारी घटती जा रही है, जो हमारे वैल्यूज़ ख़त्म होते चले जा रहे हैं, इन सब को समेटने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें गांधी की ज़रूरत है, क्योंकि उससे बड़ा जीवन का आदर्श दूसरी जगह मिल नहीं सकता है। सब कुछ, जैसा भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वह सब कुछ कर सकते थे जो एक सफल और समृद्ध व्यक्ति कर सकता है, उसके बाद भी उन्होंने जो जीवन चुना, जो शैली चुनी, जितना लोगों की पीड़ा ने उनको पीड़ित किया। देखते हम आप भी हैं कि कोई फटा कपड़ा पहन के जा रहा है, लेकिन हमारे आप में से किसके मन में आता है कि अपनी शर्ट दे दें या कल से हम भी फटा पहन लें। बताते हैं कि गांधी जी किसी महिला से मिलने गए, किसी परिवार में। जब खबर अंदर गई कि गांधी जी मिलने आए हुए हैं, तो जवाब आया कि साहब 1-2 घंटे तो आ ही नहीं सकती। तो पूछा क्यों? कहीं एक ही साड़ी उनके पास है और वो नहा चुकी हैं, और जब तक वो सूखेगी नहीं तब तक वो बाहर नहीं आ सकती हैं। गांधी जी ने उसी दिन से पूरी साड़ी फाड़ दी अपनी धोती और आधा पहनने लगे। तो जब ऐसी संवेदनशीलता आप में होगी, कहते हैं कि जिधर गांधी जी चल पड़े उधर करोड़ों लोग चल पड़े। क्यों चल पड़े? क्योंकि गांधी के भाषण और आचरण में कोई भेद नहीं था। गांधी ने जो कहा उसको किया, और वही किया जिसको कहा। जब हम कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो निश्चित रूप से उसका असर नहीं होगा। गांधी जी ने कहा कि आपकी बिलीव्स जो हैं, यही आपके वर्ड्स बनते हैं। जो आपके वर्ड्स हैं वही आपके एक्शन बनते हैं। आपके एक्शन ही बाद में आपकी वर्क में परिवर्तित होते हैं, और वही वर्क आपकी आदत बन जाता है, और वही आदत आपकी डेस्टिनी बन जाता है। और आपकी सोच, कहते हैं कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। तो अगर आप एक लाइन में कहें कि जैसा खाते हैं वैसे आपका भाग्य बनता है, तो शायद अतिशयोक्त नहीं होगी। तो आपका खाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं। तो जो हमने लाइफ स्टाइल हमारे युवाओं ने आज चुन ली, शॉर्टकट वाली, भौतिकवाद वाली, पश्चिमी सभ्यता वाली, साइबर वर्ल्ड वाली, तो अब हम डिरेल हो गए हैं। सच पूछिए तो हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। आप में बहुत क्षमता है, आप में बहुत सपने हैं, आप में बहुत योग्यता है, बहुत कैलिबर है, लेकिन ये सब
तब सब फलीभूत होता है जब आप राइट ट्रैक पर होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ चाह है वहीं राह है। जहाँ चाह है वहीं राह नहीं है, जहाँ सही चाह है वहाँ राह है। कहते हैं कि आप एक्शन करेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। राइट एक्शन जरूरी है, राइट टाइम पर जरूरी है, राइट डायरेक्शन में जरूरी है। केवल कहते हैं मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत रात भर करिए, आप उपन्यास पढ़िए, आईएएस बनेंगे। केवल मेहनत से नहीं, स्मार्ट मेहनत की ज़रूरत है। ये पता होना चाहिए कि मेहनत कहाँ करना है, किस लिए करना है, कितना करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए, तब आप आईएएस बनेंगे। केवल मेहनत करने से कोई आईएएस नहीं बनता। तो गांधी ने कहा कि ये युवा वर्ग जो है इसमें तमाम क्षमताएं हैं, लेकिन वह राइट ट्रैक पर हो, ये सुनिश्चित करना समाज की, बुजुर्गों की, जिम्मेदार लोगों की, संस्थाओं की ये जिम्मेदारी भी है। हमारा युवा अगर भटक रहा है, अगर वो सही बात नहीं जान पा रहा है, अगर वह गलत दिशा में प्रयास कर रहा है, तो उसे सही ट्रैक पर ले आना आपकी जिम्मेदारी है। तो गांधी का जो जीवन दर्शन है, चाहे उन्होंने अहिंसा के बारे में कहा हो, चाहे सत्य के बारे में कहा हो, चाहे उन्होंने स्वाभिमान के बारे में कहा हो, चाहे स्वदेशी के बारे में कहा हो, चाहे प्रकृति के बारे में कहा हो, चाहे सब अपनी चीज़ों को सार्वजनिक बनाने की बात कही हो, चाहे सहयोग की बात कही हो, चाहे जितनी भी बातें उनकी हैं, ये वास्तव में वास्तविक मूल्य हैं जिन पर समाज लंबे समय तक टिका रहता है। और इनमें कोई अगर खलन पड़ता है तो समाज विकृत हो जाता है। हमारी आपकी सोच विश्व बंधुत्व की होनी चाहिए। कभी भी किसी बुजुर्ग को नहीं समझाया जाता। ये कहा जाता है, अरे घर में भी जब बुजुर्ग मनमानी करता है तो कहते हैं, अरे वो आज तक नहीं सुधरे तो आप क्या सुधरेंगे, उनको छोड़ो, तुम तो बच्चे हो, तुम समझो। इसका मतलब जो बहुत छोटा है उसको समझना नहीं है, और जो बड़ा बहुत है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन समझेगा? आप ही समझेंगे। तो आप समझेंगे तो आपको समझाने की ज़रूरत है। तो जब आप समझ जाएंगे तो देश अपने आप समझ जाएगा। आप रिलीजन की बात हो, संप्रदाय की बात हो, क्षेत्र की बात हो, आप मानव मात्र से प्रेम करें और सही गलत की बात पर अडिग रहें। आप जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के संकीर्णताएं अपने मन में न पालें। ऐसी अपेक्षा करते हुए गांधी जी ने ये कहा कि अगर आपको समझा दिया जाए तो देश अपने आप सुधर जाएगा, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और गांधी का यह जीवन दर्शन निश्चित रूप से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियाँ बन रही हैं पूरी दुनिया में, वैसे हमको आपको आप ध्यान दीजिए कि गलत चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं, अच्छी चीज़ कम समझ में आती है। जब आप अपनी बीएड की किताब निकालते हैं तो एक पेज पढ़ते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन जब आप उपन्यास पढ़ना शुरू करते हैं तो बिना पूरा उपन्यास पढ़े रखते ही नहीं हैं। खाना पीना भी खाते रहते हैं, उपन्यास पढ़ते रहते हैं, भले खाना मुंह के बजाय आँख में चला जाए खाते समय, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों इतना मन से पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आपको ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वह आपको केवल मनोरंजन दे रहा है। तो केवल मनोरंजन अच्छा लगता है, लेकिन आपको आपका भविष्य, आपका कैरियर, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, राइट ट्रैक पर चलने की ज़रूरत है। बहुत देर से आप बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको बताया भी जा चुका है, इसलिए मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, अपने वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप इतनी देर तक बैठकर शांति से आपने सुना। सबसे कठिन काम सुनना है, बोलना हर आदमी चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। इसलिए मेरे विद्यार्थियों को विशेष रूप से धन्यवाद कि आप इतनी देर तक बैठे रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।